राधे राधे गाइस, हरे कृष्णा। चलिए आज हम अस्तर वाले सूट की कटिंग बताएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सूट का फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर का है। ये अस्तर का कपड़ा है। ये हमारा 2 मीटर है और ये हमारा सूट वाला कपड़ा है। इसलिए खोल कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग कर देते हैं, तब हम इसकी कटिंग करेंगे, नाप बताएंगे। पूरा दिखाते हैं, किसी किसी को नहीं दिया है। पीछे वाला पार्ट ये हमारा अलग आगे वाला है। तो एक बार हम सूट की लंबाई देखेंगे कि हमें कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हम गले का मेजरमेंट देखेंगे। तो गला रखना है हमें सादा बनाना है, गोल गला बना हुआ है इसमें। तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे गले का। आधा इंच ऊपर हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है। 7 इंच हमें तैयार रखना है गला। तो यहाँ से नापेंगे हम लंबाई। तो लंबाई रखनी है हमें 41 इंच। तो इसमें लेस जॉइंट है, इसको हम निकाल देते हैं और निकाल कर फिर इस दोबारा से बताएंगे लगाकर इसको। तो ये है हमारी 41 इंच लंबाई। अब हम इसको बीच में से इस तरह से पकड़ेंगे और डबल पार्ट करके रखेंगे। और रखेंगे जहाँ तक इसकी कढ़ाई आ रही है। नीचे से एक बार देख लेंगे, बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ एक पिन लगा देंगे, एक पिन लगा देते हैं इस तरह से। मुड़ रही है तो ये मैंने पट्टी निकाल दी है। इस तरह लेते हैं कि बराबर हमारी ये वाली कढ़ाई आ चुकी है या नहीं। तो इस तरह से उंगली से इस तरह से देख लेते हैं नीचे से, तो ये हमारी बराबर आ गई है। तो इसका तीरा रखना है हमें 6 इंच। हमें पीछे का गला, इसका बैक साइड का गला 8 इंच का बनाना है। तो 6 इंच हमें तीरा लेना है। लंबाई इधर से लेंगे ऐसे और 6.5 इसकी आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसमें 1.5 इंच का गहराई करेंगे। तो ये 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है यहाँ से। अब हमारा आर्म होल का कितना आता है, यहाँ पे 6.5 आया है, तो उसका आधा करके इस तरह से आधा करेंगे और फिर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब हम इसको गुलाई करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से गुलाई की है। इधर लगाना है सीधा ऊपर से रख के 21 इंच पर एक लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारा हिप का निशान है और 14 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी कमर का निशान आया है।
फिर हम इंच टेप को उठाएंगे और इस तरफ ले जाएंगे। 3 इंच पर एक निशान लगाना है चेस्ट का। अब हमें चेस्ट का नाप देखना है कि हमारी चेस्ट कितनी है। अब तो उसको लेना है, ये देखिए 45.5 इंच इस तरह से। अब हमें इसमें ये हमने चेस्ट से निशान लिया है, नाप लिया है, और हमें इसमें 1.5 इंच बढ़ाना है। तब हम कुर्ते से नाप लेते हैं तो हमको बराबर ही करना पड़ता है। अब लेना है इस तरह से, ये देखिए तो ये हमारा 47 इंच बैठा था, तो हमने इसको डबल किया। अब हम एक बार इंच टेप को और मोड़ेंगे इस तरह से, तो ये हमारा हो गया चौथाई। ये देखिए अब हम यहाँ पर इंच टेप को पकड़ेंगे और इस तरह से निशान चेस्ट का लगाएंगे। तो ये हमारा 11.25 बैठ रहा है, तो 11.25 पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच हम आर्म होल की तरफ डाउन करके लगाएंगे इस तरह से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, ये देखिए। अब हम इसमें 1.5 इंच और बढ़ाएंगे आगे को इस तरह से। अब हम इसका भी चौथाई भाग करेंगे इस तरह से। तो ये आया हमारा 10.25 इंच। तो 10 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे कमर का इस तरह से। अब हम हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप है हमारी, तो 48.5 इंच पर हम इस तरह से ले जाएंगे और इसमें भी हम 1.5 इंच का आगे को बढ़ाएंगे। तो इसका भी हम चौथाई भाग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 12.5 इंच आया है, तो हम 12.5 इंच पर यहाँ पर भी इस तरह से ही निशान लगाएंगे। अब हम इंच टेप की तरह इस तरह से रखते हुए मिलाएंगे। ये सीधा मिलाएंगे इस तरफ। अब हम हल्का इसको अंदर की साइड डाउन करते हुए गोल राउंड में शेप लेंगे हल्का सा। तब हम सिलाई करते हैं तो इस तरह से सिलाई नहीं लगानी चाहिए, सरवट आती है, तो इसलिए इसको हल्का सा गोल कर लेते हैं इस तरह से। तो हमारी अच्छी शेप आएगी। कि ये 12.5 इंच आया है, तो 12.5 इंच ही हमें नीचे रखना है। ये 25 इंच के हमारे दामन हो गए। तो इधर इस पे मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नीचे तक निशान लगाया है मैंने। अब हम इसको फोल्ड करने के लिए एक निशान और लगाएंगे। तो हम जब तुरपाई वाला कुर्ता बनाते हैं तो उसमें हमें 1.5 इंच का आगे को बढ़ा के रखना होता है, और जब हम सिलाई वाला लगाते हैं तो हमें 1 इंच कपड़ा रखना चाहिए। यहाँ आप कितना भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए, अस्तर वाला है ये। बाकी आप कितना छोड़ते हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से निशान लगाते हैं कुर्ते का। मैं इस तरह से ही लगाती हूँ। तो यहाँ से इस लेस को मुझे काटना नहीं है, क्योंकि ये बड़े थोड़ा सा नीचे वाला बड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग करती हूँ।
है, इसको हमने मोड़ लिया है इस तरह से। सारे कपड़े को अच्छे से फैला लीजिए। तो एक बार हम इसके पल्ले को नाप लेते हैं, ये नीचे से हमारा कितना आया है इस तरह से। तो ये 13.5 इंच है। एक निशान हम बराबर रखते हुए इधर भी लगाएंगे। अब इस दोनों तरफ से और फिर से इसको बराबर रखेंगे ऐसे। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। आगे वाले फ्रंट से मैं यहाँ से थोड़ा सा फालतू पीछे वाले बैक साइड वाले पार्ट को काटती हूँ। ये इतना फालतू मैंने काटा है पीछे वाला। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, पीछे साइड को हमारा जो गला भागता है वो नहीं भागेगा। और इसके बराबर से मैं काट देती हूँ गोलाई को इस तरह से। अब हमें बुकरम वाला गला बनाना है, तो इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं। एक बार हम इसको ऐसे मोड़ते हैं और फिर से इसको फैलाते हैं फ्रंट पार्ट को। अब हम इसमें आधी इंच की गुलाई करेंगे, तो इस तरह से यहाँ से लेकर जाएंगे और यहाँ तक हमें गुलाई करनी है। ये हमारी गुलाई हो चुकी है। कपड़ा जो हमारी बाजू का कपड़ा अलग से जॉइंट था इसमें, तो इसमें से हम बाजू को निकालेंगे। तो ये हमारा इधर नहीं निकल रहा है। में 16 इंच, तो इसमें 16 इंच बिल्कुल बराबर ही आया है। तो इसमें हमें 1 इंच कपड़ा और फोल्ड करके तब हमें तैयार रखना है। ये 15 इंच की बाजू फिर हमारी आएगी तैयार, आधा इंच कम।